हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल। और दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि जिसमें हम बात करेंगे कि सर, अगर हमें प्रॉपर्टी बेचने से कोई कैपिटल गेन टैक्स हुआ है तो क्या उसको बचाने के लिए अगर हम कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसमें कोई फ्लैट लेते हैं या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप कैपिटल गेन टैक्स बचाने के पर्पज से लेते हैं, तो क्या उस पर एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी? अगर एग्जेम्पशन मिलेगी तो सर कौन सी डेट को कंसिडर किया जाएगा? डेट ऑफ अलॉटमेंट, रजिस्ट्री की डेट, पोजेशन की डेट, कौन सी डेट को माना जाएगा एग्जेम्पशन काउंट करने के लिए? सर क्या प्रोविजन है, क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही है मार्केट में, और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप प्रॉपर्टी बेचने के बाद टैक्स बचाने के लिए नई प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने वाले हो तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और सारी चीजों में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में बात करेंगे कि किन चीजों का आप एक खास तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको टैक्स की एग्जेम्पशन आसानी से मिल जाए और कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक प्रोविजन की बात कर लेता हूं जिसके अंदर हम टैक्स बचाने की बात करते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स का दोस्तों प्रोविजन ये है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो, उस पे जो कैपिटल गेन लगता है, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता है, जब आपने प्रॉपर्टी को 2 साल रखकर बेचा होता है, उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के लिए, अब वो हो सकता है आपने प्रॉपर्टी बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया हो, या हो सकता है आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेच के कैपिटल गेन कमाया हो। कैपिटल गेन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उस कैपिटल गेन को नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेने में इन्वेस्ट करते हो तो इनकम टैक्स की सेक्शन 54 और 54F के अंदर आपको कैपिटल गेन बचाने की एग्जेम्पशन मिलती है। अब इसके पीछे रूल ये है कि अगर आप नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर ले लो, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो, और 1 साल पहले भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हो जब आपने आपकी ओरिजिनल एसेट बेची थी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई घर बेचा है तो उस घर के बेचने से 2 साल आगे, बनवा रहे हो कंस्ट्रक्शन है तो 3 साल आगे, या बेचने के 1 साल पहले, जिस दिन रजिस्ट्री हुई है उसके 1 साल पहले, इस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी लोगे आप नहीं, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ये प्रॉपर्टी अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लें, क्योंकि बड़े शहरों में, बेंगलोर में, गुड़गांव में, बॉम्बे में, यहाँ तो सर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहती है, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज तो कम है, तो क्या इस पे भी एग्जेम्पशन मिलती है, और मिलती है तो क्या रूल है? दोस्तों बिल्कुल, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में आपको 54 और 54F दोनों सेक्शंस में एग्जेम्पशन मिलती है। एग्जेम्पशन मिलने के पीछे दोस्तों बहुत से केस लॉ हो चुके हैं अंडर कंस्ट्रक्शन के केस में। अंडर कंस्ट्रक्शन का जो लॉ है वो अभी तक सेटल नहीं है, पुराने जो प्रोविजन या केस लॉ हुए हैं उस बेस पे अभी तक चल रहा है। काफी डिस्प्यूटेड मैटर रहते हैं, लेकिन अभी तक जो क्लैरिटी आई है, जो पास्ट के केस लॉज है और जो हम रेगुलर इन टॉपिक्स को डील करते हैं, मैं उसके बेस पे अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको 1 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है, उसको बचाने के लिए आप कोई दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट ले रहे हो। तो दोस्तों रूल ये बोलता है, रूल्स के हिसाब से ये होता है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरने वाले हो तब तक या तो आपने प्रॉपर्टी ले लेनी है। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं ले पाते हो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट तक, तो आपको वो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराना होता है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या होती है, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो में बात कर रखा है, आप वो देख सकते हो। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम सिंपली ये है कि आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी बेची है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची, 31 मार्च 2025 तक कोई प्रॉपर्टी बेची, तो उसकी मेरी ड्यू डेट आएगी रिटर्न भरने की 31 जुलाई 2025। तो 31 जुलाई 2025 तक या तो मैंने नई प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया हो, अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं ले पाता हूं तो जो गवर्नमेंट ने 2 साल या 3 साल की जो टाइमलाइन दी है मुझे, उस पैसे को मुझे उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना होता है। तो अगर मैं पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर देता हूं तो उस केस में मुझे कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिल जाती है और मुझे टैक्स नहीं देना होता। तो अब मैं बात करता हूं सर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के केस में ये रूल कैसे एप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसके अगेंस्ट में आप किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में निवेश कर सकते हो।
फ्लैट में जब आप निवेश कर रहे हो तो डेट ऑफ अलॉटमेंट, आपको जब अलॉटमेंट लेटर मिल लिया जाएगा तब ये मान लिया जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया है। हाँ दोस्तों, जिस दिन आपको बिल्डर से अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो जाएगा, उस दिन आपका मान लिया जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया है। अब इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मुझे 1 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन हुआ जो मेरी प्रॉपर्टी को बेचने से मुझे हुआ था। अब इस 1 करोड़ रुपए के कैपिटल गेन को बचाने के लिए, 1 करोड़ के कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता, इसको बचाने के लिए मुझे नया अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लेना है। तो दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की तो दोस्तों जो कॉस्टिंग आती है वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होती है। शुरू में पैसा थोड़ा थोड़ा जाता है और बाद में एक साथ जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में निवेश किया है और उसमें 20 लाख रुपए की ही डिमांड अभी तक जनरेट हुई है, तो मैंने 20 लाख रुपए दे दिए और बाकी का जो 80 लाख रुपए वो मैं धीरे धीरे बाद में देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप पूरी प्रॉपर्टी सेल्फ फंडेड ले रहे हो, सेल्फ फंडेड मतलब आप खुद उस प्रॉपर्टी को बेचने से जो पैसा आया उसी से लेने वाले हो, तो आपको क्या करना चाहिए, 31 जुलाई तक आपका जितना पेमेंट हो गया है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का मेरा कैपिटल गेन है, 1 करोड़ रुपए में से जितना मेरा पेमेंट बिल्डर को हो गया, अब फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डर को अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए 20 लाख रुपए दे दिए और उसके बाद अभी बिल्डर की कोई डिमांड नहीं आई है रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, तो बाकी का जो 80 लाख रुपए है वो मुझे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा देना चाहिए और मुझे 54 या 54F की एग्जेम्पशन क्लेम कर लेनी चाहिए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आगे की जो डिमांड रेज बिल्डर करेगा उसका पेमेंट डायरेक्टली कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से पेमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन के केस में। अंडर कंस्ट्रक्शन के केस में काफी डिस्प्यूट रहता है दोस्तों, आपको इस चीज को थोड़ा सा ढंग से टैकल करना चाहिए और किसी हेल्प की जरूरत है तो आप अपने सीए से बात कर सकते हैं ताकि वो आपको इस मैटर में हेल्प कर सके, ताकि कोई चीज आपसे मिस ना हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज टीडीएस की भी आती है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें अंडर कंस्ट्रक्शन के केस में हमें हर इंस्टॉलमेंट पे टीडीएस काटना होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और एक क्वेश्चन आता है कि सर इनकम टैक्स की सेक्शन 54 और 54F में एक रूल है जो मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन सर अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन आजकल तो 4-4 5-5 साल तक चलता है, बहुत लंबा कंस्ट्रक्शन चलता है और कई बार बिल्डर ही डिले कर देता है, तो उस केस में क्या हमें 54 और 54F की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए जनरल रूल तो यही बोलता है कि 3 साल में आइडियली आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए और मैं आपको पर्सनली सलाह दूंगा आपको उसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए जहां आपको लगता है कि हाँ कंस्ट्रक्शन 3 साल में आइडियली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पिछले बहुत से केसेस हुए हैं जहां पे ये देखा गया कि कंस्ट्रक्शन 3 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन सब्सटैंशियल पैसा या पूरा पैसा बिल्डर को जो असेसी था उन्होंने दे दिया था, मतलब मैंने मेरा पूरा 1 करोड़ रुपए उस बिल्डर को दे दिया है, लेकिन बिल्डर की साइड से डिले हो रहा है, बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं किया, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो इसलिए लॉ ने आपको कई पुराने जो केस लॉज हुए हैं उनके बेस पे ये अलाउ किया गया कि क्योंकि इसमें असेसी की कोई गलती नहीं है, असेसी ने पूरा रीइन्वेस्टमेंट कर दिया है, उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोस्तों एक मैं समरी बता रहा हूं आपको बेस्ड ऑन पास्ट केस लॉज, लेकिन आप इसको एज ए फुल प्रूफ ना माने, आप ये ना सोचे कि हाँ कंस्ट्रक्शन बाद में भी होगा तो आपको भी मिल जाएगी। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, तो आपको एक बार अपने सीए से बात करनी पड़ेगी कि सर मेरा केस ये है, क्योंकि कई बार रेरा की भी डेडलाइन होती है, रेरा के प्रोजेक्ट में लिखा हुआ होता है कि कब कंप्लीशन होगा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में भी बिल्डर कई बार मेंशन करके देता है कि एस्टिमेटेड है कि मैं कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट कर दूंगा। तो इन चीजों को देख के हमें डिसाइड करना होता है कि क्या आपके केस में एप्लीकेबल हो सकता है। हाँ लेकिन पास केसेस में ये डिसाइड हुआ है कि 3 साल से ज्यादा भी कंस्ट्रक्शन हो गया तो आपको एग्जेम्पशन गवर्नमेंट अलाउ कर देगी। तो पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्शन ज्यादा चल सकता है। दूसरी चीज, अलॉटमेंट आपका आ जाना चाहिए, अगर अलॉटमेंट नहीं आया तो फिर आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पूरा पैसा जमा करा देना चाहिए। अलॉटमेंट आना इंपॉर्टेंट है एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, अदरवाइज पैसे को आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दीजिए। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा नहीं कराना चाहते और हमें लगता है कि सर हम डायरेक्ट पेमेंट देते हैं, लेकिन दोस्तों रूल के हिसाब से आपको पैसा जमा कराना चाहिए और कोई डिस्प्यूट में अगर आपको नहीं जाना तो आपको वो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में या तो जमा करा दीजिए या बिल्डर को दे दो। अगर आपको लगता है अकाउंट स्कीम में नहीं डालना है तो आप बिल्डर को दे दो। अगर आपका
मैक्सिमम पेमेंट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और ये आती है कि सर क्या ये भी तो हो सकता है कि हमारी प्रॉपर्टी जो हमने जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में निवेश किया है उसका कंस्ट्रक्शन हमारी प्रॉपर्टी बेचने के पहले ही चालू हो गया हो, तो उस केस में क्या हो सकता है दोस्तों, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर कंस्ट्रक्शन आपका पहले चालू हो गया तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंस्ट्रक्शन अगर आपने पहले भी चालू हो गया है ना, लेकिन आपका जो पेमेंट है जो बिल्डर को गया होगा वो आपकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद गया हो, वो आइडियली, और सब्सटैंशियली पेमेंट, ज्यादातर पेमेंट आपका प्रॉपर्टी बेचने के बाद गया होगा तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत पेमेंट आप एडवांस बुकिंग का दे सकते हैं, लेकिन एक मेजर पोर्शन जो होता है वो आपका प्रॉपर्टी बेचने के बाद ही जाना चाहिए, तब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज और ये आती है कि सर अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी हम लेंगे, जो फ्लैट लेंगे, इसमें एक रूल ये भी है कि आप उस फ्लैट को 3 साल पहले बेच नहीं सकते हैं अगर आप इसके अगेंस्ट में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं। तो सर ये वाले 3 साल कब से काउंट होंगे, डेट ऑफ अलॉटमेंट से काउंट होंगे या हमारा जो पोजेशन होगा जब हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी तब से काउंट होंगे? तो दोस्तों आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए इसमें थोड़ी क्लैरिटी कम है, लेकिन जो मुझे ये लगता है कि जब आपको पोजेशन मिल जाएगा, आपकी जब रजिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद से आपको 3 साल काउंट करने होंगे कि 3 साल मिनिमम आपको होल्ड करना है अगर आप इस एग्जेम्पशन को बनाए रखना चाहते हैं। आई होप दोस्तों आपको सारे प्रोविजंस क्लियर हो गए होंगे। एक